आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, मैं सुमन विश्वास मल एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपने एक और नए वीडियो को लेकर। आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय, जहाँ पर जिक्र है यहूदा के विश्वासघात के बारे में। अजीजों, आज हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो अपने पड़ोसी से बातें तो बहुत मीठी करते हैं। पड़ोसी यानी ऐसे लोग जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, जो हमारे विश्वास पात्र होते हैं। ऊपर से वो बातें बहुत मीठी करते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने ही साथी को, अपने ही भाई को, अपने ही लोगों को गिराने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, और कई बारी वो ऐसे कामों में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन आज का वचन हमें बताता है कि ऐसे लोगों का परमेश्वर क्या अंजाम करता है। लेकिन यहाँ हम एक और बात देखेंगे कि यहूदा के बारे में, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और जब यहूदा ने यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका ये काम करना पहले से ही फिक्स था, परमेश्वर की ही मर्जी थी, और उसके अंतर्गत उसने जो था यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया। लेकिन हम आज के वचन में एक चीज़ और देखेंगे कि यहूदा के साथ परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया, या यहूदा को एक भी मौका ऐसा नहीं मिला कि वो अपने पापों का अंगीकार कर सके या अपने पाप को वो छोड़ सके। परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया था, और उस एक मौके के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि जब यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और यीशु मसीह के संग संग वो रहा करता था, यीशु मसीह के पीछे पीछे वो चला करता था, और यीशु मसीह जैसे अन्य चेलों से प्रेम करते थे, वैसे ही यीशु मसीह यहूदा से भी प्रेम करते थे। और यही कारण था, यहाँ हम देखेंगे अजीज़ों, लिखा है तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल कर दे दिए। और यहाँ हम देखेंगे कि यहूदा जो था, जब उसने देखा कि यीशु मसीह के खिलाफ बहुत से लोग हो रहे हैं और बहुत से लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तब यहूदा उनके पास जाके मिल गया। और उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के बदले में 30 चांदी के सिक्के कमा लिए। लेकिन जब उसने उस सिक्कों को कमाया, जब वो उनके पास गया, तब तक शैतान उसके अंदर नहीं घुसा था। यानी कि यहूदा का ये अपना खुद का स्वभाव था कि यहूदा ने जो था उनके पास जाकर यीशु मसीह के साथ विश्वासघात किया और यीशु मसीह को पकड़वाने के एवज में वो सिक्के लिए। लेकिन जब हम देखेंगे, यहाँ लिखा है मत्ती की किताब उसका 26वां अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 25 आयत तक, उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और तब वे बहुत उदास हुए और सब एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या वो मैं हूँ। और यहाँ हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने उससे कहा, उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पर क्या कारण था कि यीशु मसीह ने पूरे 12 चेलों के बीच में ये कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा? वो कारण था कि यीशु मसीह यहूदा के बारे में जानते थे, कि क्योंकि यीशु मसीह मनों और गुर्दों को
जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर है। और वो यहूदा के बारे में जान चुके थे और वो यहूदा को एक मौका देना चाहते थे कि यहूदा से भी यीशु मसीह प्रेम करते थे और यीशु मसीह चाहते थे कि यहूदा उस समय जो है अपने पाप को मान ले और अपने पाप को स्वीकार कर ले। जैसे कि जब यीशु मसीह को सैनिक पकड़ने आए गतसमनी बाग में, चेलों में से एक ने उन सैनिकों में से एक का कान काट दिया अपनी तलवार से, लेकिन यीशु मसीह ने उसको वहाँ पर रोक दिया और उसने कहा कि क्या मैं अपने पिता की इच्छा पूरी ना करूं। और यहाँ पर हम देखेंगे जिस तरीके से उसने उस चेलों को रोक दिया, ठीक ऐसे ही यीशु मसीह चाहता अगर यहूदा यहाँ पर अपने पाप को स्वीकार कर लेता कि जब यीशु मसीह ने उससे बोला था, 12 चेलों से कहा था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, तब यहूदा को के पास वो मौका था कि वो अपने पाप को मान ले। लेकिन यहाँ पर यहूदा ने अपने पाप को नहीं माना। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने ये भी साफ साफ कहा, मनुष्य के पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है। मनुष्य के पुत्र के जीवन में तो वो सब होना ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। और उसने साफ साफ क्लियर ये बात कही कि यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता, क्योंकि यीशु मसीह उसको बोलकर उसको चाहते थे कि वो अपनी बातों से फिर जाए, वो पछताए और अपने पाप को छोड़ दे। इसके बावजूद भी, इतना कहने के बाद भी यहूदा अपने काम से ना पछताया। उसने जो यीशु मसीह के साथ धोखा किया, उसने उस धोखे को नहीं माना और उसके बावजूद भी यहूदा ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया जो यीशु मसीह उस समय उसको दे रहे थे कि वो अपने पापों को मान ले। क्योंकि यीशु मसीह सर्वशक्तिमान खुदा है, कैसे भी करके उसे परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी और अपनी बुद्धि के बल वो अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करता। जैसे कि उसने जब कान काटने वाले अपने उस चेले को रोका था, ठीक इसी तरीके से वो यहूदा को भी यहाँ पर रोक देता। लेकिन यहूदा यहाँ पर नहीं रुका और ना रुकने के साथ ही साथ उसने ना सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसने और भी ज़्यादा दृढ़ता के साथ ये कहा कि क्या हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ। बाकी चेले उसको गुरु कह रहे थे, लेकिन वो उसको रब्बी कह रहा था, वो उसको खुदा कह रहा था, वो उसको परमेश्वर कह रहा था और उसके बावजूद वो जो है उसको धोखा दे रहा था। हाँ मेरे अजीजों, जिस तरीके से यीशु मसीह ने यहाँ पर यहूदा को मौका दिया कि वो अपने अपराध को, अपने पाप को मान ले, और यदि यहूदा यीशु मसीह के कहने पर, समझाने पर भी अपने आप को जो है बदल लेता, रोक लेता, तो शायद यहूदा का वो अंजाम नहीं होता जो बाद में उसका अंजाम हुआ। ठीक ऐसे ही हम लोगों के जीवनों में, मनुष्यों के जीवन में भी, जब हम में से कोई अपने ही भाई, अपने ही दोस्त, अपने ही अजीज के साथ विश्वासघात करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, बातें तो बहुत मीठी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है हम जो है एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं, ऐसे सभी लोगों को है परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे सभी लोग जो है अपने अपराधों को और अपने पापों को यीशु मसीह के आगे मान ले और अपने विश्वासघात के जो स्वभाव है उसको छोड़ दे और परमेश्वर से सहायता मांगे कि परमेश्वर तू हमारे स्वभाव को बदल दे, जिससे कि वो भी यहूदा की तरह ऐसे समय में ना पछताए जब उसका जो है माफ़ी नहीं थी। और जब हम देखेंगे कि यहूदा ने जब इस समय का फ़ायदा नहीं उठाया, जब उसे यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, लेकिन हमारे प्रिय यीशु मसीह जो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और यहूदा से भी वो बहुत
प्रेम करते थे, इसके बावजूद वो परमेश्वर की मर्जी, अपनी मर्जी जो है बदलना चाहते थे और यहूदा को बचाना चाहते थे। और यही कारण था कि उन्होंने ये शब्द का दिन मनाया। और ना सिर्फ उन्होंने अपनी यादगारी में इस शब्द के दिन को मनाया, बल्कि उन चेलों के सामने साफ साफ कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, ताकि यहूदा जो है वो अपने अपराध को, अपने पाप को मान ले। और जब यहाँ पर भी यहूदा अपने अपराध और पाप को नहीं माना, तो हम यहाँ देखेंगे यूहन्ना की किताब उसका 13वां अध्याय। और यहाँ पर जब यीशु मसीह उसको पूछ रहे थे कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, और वो लोग कह रहे थे कि हे प्रभु, क्या मैं वो तो नहीं। और यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसके अंदर समा गया। और वो मौका जो था चला गया अजीजों, जब यहूदा ने अपने अपराध को, अपने पाप को नहीं माना। यीशु मसीह ने उसको समझाने की कोशिश करी कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है, लेकिन जिसके कारण ये हो रहा है उसके ऊपर हाय है। लेकिन यहाँ पर भी यहूदा नहीं रुका और उसने दृढ़ता के साथ अपने पाप को करने की सहमति जताई, और उसने अपने पाप को नहीं माना। और यहाँ पर जब वो नहीं माना, तब यीशु मसीह ने रोटी का टुकड़ा जो है उसके मुंह के अंदर दिया, और जब उसके मुंह के अंदर दिया तब शैतान उसके अंदर समा गया। और यीशु मसीह ने उसको, उसके काम को पूरा करने के लिए उसको पूरा मौका दे दिया, क्योंकि यीशु मसीह समझ चुके थे यहूदा के बारे में। और जब हम देखेंगे कि यहूदा ने जब वो यीशु मसीह को पकड़वा दिया, और तब फिर वो पछताया, और जब वो पछताया तब उसका जो पछतावा था वो किसी काम नहीं आया। ये इसको हम देखेंगे मत्ती किताब उसका 27वां बाब उसकी 3री आयत से हम देखेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वे दोषी ठहराया गया है, तो वे पछताया, और वे 30 चांदी के सिक्के याजक, प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। और उसने वो जो सिक्के जो थे, जो उसने कमाए थे यीशु मसीह को पकड़वाने के बदले में, वो सिक्के उसके काम नहीं आए, यानी कि उसको फिर माफ़ी नहीं मिली। और वो सिक्के किस काम आए अजीज़ों? वो सिक्के आए और उन लोगों ने उन सिक्कों के बदले में जो है एक खेत खरीद लिया। खेत किस काम आता है अजीज़ों? खेत काम आता है कि जिसमें से अन्न उपजता है और जिसमें से हम लोग उस अन्न को खाते हैं। लेकिन वो जो खेत उन्होंने खरीदा था वो लहू का खेत कहलाया। वो लहू का खेत इसलिए कहलाया ताकि जो है परदेसी उसमें गाड़े जाए। परदेसी यानी विश्वासघाती उसमें गाड़े जाए। विश्वासघातियों के लिए, उनको गाड़ने के लिए एक अलग स्थान खुदावंद खुदा ने बनाया था। हाँ मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर जो है हमें मौके पे मौका देता है। हर उस इंसान को जो अपने साथी के खिलाफ या जो खुदा के लोगों के खिलाफ या अपने खास लोगों के खिलाफ जो है अंदर ही अंदर षड्यंत्र करते हैं। ऊपर से वो बातें बहुत मीठी करते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। और यहाँ तक षड्यंत्र करते हैं कि वो उनको गिराने की सारी कोशिशें लगा देते हैं। लेकिन अजीजों, जहाँ हम देखेंगे, जहाँ जैसे यहूदा को परमेश्वर ने मौका दिया, ऐसे ही परमेश्वर आज हम में से हर एक उस इंसान को मौका देता है कि हम अपने आप को जो है बदल ले। और जिस तरीके से यहूदा को यीशु मसीह ने कहा था कि पृथ्वी पे जो भी काम होता है वो परमेश्वर की मर्जी पर होता है, लेकिन हाय
उस पर आज भी यीशु मसीह हर एक उस इंसान के ऊपर हाय डाल रहे हैं जिसकी वजह से जो है उसके लोग गिराए जाते हैं या उसके लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या उसके लोग जो है दुख पाते हैं। हाँ अजीज़ों, ऐसे तमाम लोग जो षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने आज एक बार फिर मौका दिया कि वो अपने अपराधों को और अपने पापों को मान ले। ऐसा ना हो कि यहूदा की तरह उनके पास बाद में मौका नहीं हो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्र करते हैं यीशु मसीह एक और बार पिता परमेश्वर नए सुंदर समय के लिए। खुदावन खुदा, सचमुच में तू दयालु और बहुत ज़्यादा प्रेम करने वाला खुदा है परमेश्वर। तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु कि तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जिनको तू प्रेम करता है प्रभु जी, उनको मौके पे मौका देता चला जाता है। खुदा खुदा तू दया कर पिता परमेश्वर से तमाम लोगों के ऊपर खुदा खुदा जो तेरे चरणों में आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें हमारे अपराधों को दिखा खुदावंद खुदा जो अब तक हमें दिखाई नहीं दिए यीशु मसीह जी। हमें वो आंखें, वो समझ, वो बुद्धि, वो ज्ञान दे दो यीशु मसीह जी कि पिता परमेश्वर अपने अपराधों को और अपने पापों को देख के पिता परमेश्वर हम पूरे मन से उसको छोड़ सके खुदा खुदा। जितने तेरे चरणों में आके अपने पापों को मानते हैं पिता परमेश्वर जी, अपने अपने विश्वासघात को वो स्वीकार करते हैं यीशु मसीह जी, उनमें से हर एक के ऊपर तू आज के इस समय में पिता दया कर देना पिता परमेश्वर, और एक और उनको जीवन में मौका दे देना खुदा ताकि पिता परमेश्वर तेरे नाम की बड़ाई करे और तेरे नाम के गवाह बन सके पिता परमेश्वर जी। उद्धार करता पवित्र स्वामी तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हर एक के ऊपर तू दया कर खुदा और अपने लोगों को ऐसे विश्वासघाती लोगों से बचा ले खुदा। तू उन सबकी रक्षा, उन सबकी सहायता कर पिता परमेश्वर। हर मीठा बोलने वाले से पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर जी हमारे साथ उठते बैठते हैं और बहुत अच्छी बातें करते हैं पिता परमेश्वर जी, लेकिन मन में पिता परमेश्वर बुराई रखते हैं पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों से पिता परमेश्वर जी अपने लोगों को बचा लेना खुदा। तो उनकी रक्षा, तो उनकी सहायता करना पिता, तो उनकी चट्टान होना पिता परमेश्वर, तो उनकी ढाल होना यीशु मसीह जी, जिससे कि पिता परमेश्वर संसार के षड्यंत्र, संसार की बुराइयां पिता परमेश्वर तेरे लोगों को गिरा ना सके खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते जितने अपने सर को तेरे चरणों में झुकाए बैठे प्रभु जी। मेरे साथ इस वीडियो में शामिल है पिता परमेश्वर, हर एक के साथ होना, उनके परिवार में छोटे बड़े हर एक को पिता परमेश्वर तू संभाल लेना पिता परमेश्वर जी। तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।